नमस्कार, वंदे मातरम। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ लाटा आपकी अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 11th की इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कवि भवानी प्रसाद मिश्र को। भवानी प्रसाद मिश्र को हम पढ़ें, इनकी कविता को पढ़ें, उससे पहले हम थोड़ा सा ध्यान करें भवानी प्रसाद मिश्र का जो परिचय है उससे संबंधित बात यहाँ पर जानते हैं। परिचय की बात जहाँ आती है तो भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म, तो किसी भी कवि का परिचय जानते हैं तो उनसे पहले उनके जन्म और मृत्यु, ये दो बातें तो अपने ध्यान में रहनी चाहिए। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ और मृत्यु इनकी 20 फरवरी 1985। होशंगाबाद मध्य प्रदेश जो है, टिगरिया एक गांव है वहां पर, टिगरिया गांव होशंगाबाद। मध्य प्रदेश, तो ये ध्यान करने की बात है, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो है बचपन से ही गांधी जी से प्रभावित थे और गांधी जी के संपर्क में आने से ये अपने आप में एक राष्ट्रीय योद्धा के रूप में उभर के सामने आए। हम सब इस बात को जानते हैं कि गांधी जी ने युवाओं से आह्वान किया और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने की बात उन्होंने कही, और ऐसे सक्रिय भागीदारी निभाने वाले कवि और लेखकों में है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र वैसे देखें तो प्रगतिवादी लेखक माने जाते हैं। प्रगतिवाद के बाद में इनका प्रयोगवाद, और प्रयोगवाद जो है, प्रयोगवाद का आरंभ 1943 से माना जाता है। प्रगतिवाद के समय में ये राष्ट्रीय धारा से जुड़े और प्रयोगवाद में आते आते इन्होंने जो लेखन कार्य आदि, कविता आदि जो लिखे, उनका प्रभाव हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका प्रभाव इनकी कविताओं पर भी दिखाई देता है। इन्होंने गांधी वाङ्मय, गांधी वाङ्मय का हिंदी अनुवाद किया और गांधी जी से पूर्ण रूप से प्रभावित रहे, इसलिए इनको हिंदी साहित्य में गांधी की संज्ञा दी गई है। हिंदी साहित्य में इनको गांधी की संज्ञा देकर के कविता का गांधी, हिंदी साहित्य में इनको कविता का गांधी कह के पुकारा गया है। (1943) में प्रयोगवाद अज्ञेय जो है, कवि अज्ञेय, उन्होंने 1943 में तार सप्तक की रचना की और उसके बाद में उन्होंने 1951 में दूसरा सप्तक नाम से अपनी दूसरी पत्रिका प्रकाशित की, दूसरा सप्तक। और ये जो 1951 में दूसरा सप्तक जो इनका प्रकाशन हुआ, इस दूसरे सप्तक में
जो 7 महत्वपूर्ण कवियों का जहाँ संकलन किया गया, उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम भी प्रमुख तौर पे लिया जाता है। तो हम यूँ कहें तो दूसरे सप्तक के पहले कवि हैं ये, प्रथम कवि। तो दूसरे सप्तक में जिन 7 कवियों का नाम आता है उनमें भवानी प्रसाद मिश्र का नाम अग्रणी कवियों में लिखा जाता है। इसलिए हम यहाँ पर ध्यान करें तो भवानी प्रसाद मिश्र अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। अपने समय के 7 श्रेष्ठ लेखकों में इनका नाम। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। इस कारण से हम जान सकते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्य क्षेत्र में विशेष योगदान माना जाता है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनको हम ध्यान करें, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, ये इस प्रकार की इनकी रचनाएं रही। अभी हमने जो चर्चा की, इनको कई बार राष्ट्रीय आंदोलन के चलते जेल में जाना पड़ा और जेल में रहते हुए इन्होंने एक कविता की रचना की जिसको हम अपने पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ते हैं, घर की याद। भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में थे जेल में जब ये गए तो वहां पर इन्हें जो यातनाएं दी गई, जो कष्ट दिए गए, जो परेशानी इनको उठानी पड़ी, उनको इन्होंने किसी से नहीं बताया। किसी अपने घर वालों की माँ और बाप को ये बात पता चले, माताजी पिताजी को ये बात पता चले तो शायद दुखी होंगे, इसलिए उन्होंने छुपा करके ये हर बात को छुपाते रहे। और इन्होंने जेल में घर की याद जो घर की याद इन्हें जो आ रही थी उसको भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, घर की याद कविता में। इस कविता में हम देखें तो इसमें क्रम से हम देखें तो सबसे पहले तो इन्होंने अपने घर के परिवार के जो सदस्य हैं उनसे परिचय कराने का प्रयास किया है। जैसे घर में 4 भाई 4 बहनें, ये जो सब बातें आई है, तो ये उनके परिवार में जो कौन कौन सदस्य हैं, माँ का वर्णन आया है, पिताजी का वर्णन आया है। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने परिवार वालों से सबसे परिचय कराने का प्रयास किया है। दूसरा, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि जेल में यहाँ पर वो मस्त हैं, लिखने में व्यस्त हैं, गांधी जी के बताए हुए मार्ग का वो अनुसरण भी कर रहे हैं। ये अपने पिताजी को बताना चाहते हैं। तो क्या क्या उनके बीच में क्या क्या बातें रही होगी, पिताजी क्या सोच रहे होंगे, माँ उनके बारे में क्या सोच रही होंगी, ये सब बातें उन्होंने इस कविता के माध्यम से व्यक्त की है। सावन का महीना है और रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहनें हैं वो अपने भाई के राखी बांधने के लिए आती हैं, और उस राखी के त्यौहार पर जब बहन का भाई घर पे न मिले तो बहनें किस तरह से दुखी होती होंगी, ये भी इस कविता में वर्णन किया गया है। इनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो घर की याद जो कविता है वो घर को याद करते हुए लिख रहे हैं। और ये जो कविता है, इस कविता की बात ध्यान करें तो इसकी भाषा बहुत ही सरल और सहज है। ये जो कविता है वैसे देखिए तो गद्यात्मकता इसमें दिखाई देती है। जैसा बोला गया है बिल्कुल वैसा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, बिल्कुल भाव स्पष्ट हो जाता है। सावन के महीने में बारिश का, बरसात का वर्णन कर रहे हैं। हम सब इस बात को जानते हैं कि जब कोई विशेष त्यौहार आता है तो उसके अनुसार
वो हमें प्रभावित करता है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, प्रत्येक भाई भी अपनी बहन से राखी बंधवाना चाहता है और प्रत्येक बहन भी अपने भाई को राखी बांधना चाहती है। इस बात का बड़ा दुख उन्हें है, लेकिन वो दुख जो है उसको उन्होंने इस अपने काव्य के माध्यम से ही व्यक्त किया। इसको अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कह रहे हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। मिश्र जी कहते हैं कि आज बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है और रात भर गिरता रहा, प्राण मन घिरता रहा। और इस पानी के चारों तरफ पानी ही पानी में मेरे प्राण जो हैं वो घिरे हुए से महसूस हो रहे हैं। आज उनके मन में शांति नहीं है, अशांति व्याप्त हो रही है। आज उन्हें अपने घर की याद सता रही है। बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा। दूसरा हम यहाँ पे देखें, अन्य अर्थ की बात ध्यान करें तो बारिश के साथ साथ में कवि भवानी प्रसाद की आंखें भी बरस रही हैं। उन्हें भी दुख हो रहा है कि वो अपने परिवार वालों से दूर हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है और वो अपने घर वालों से दूर है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा। रात भर इस बात से वो दुखी रहे और प्राण मन घिरता रहा। प्राणों में एक बेचैनी सी उनके नजर आती है। अपने परिवार वालों के साथ में होने की उन्हें इच्छा जागृत होती है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। और ये जो दुखी होने का जो कारण है वो क्या है? घर नजर में तिर रहा है, आंखें नम है और उन नम आंखों में घर तैरता हुआ नजर आ रहा है पानी के ऊपर, अर्थात घर की याद उन्हें सता रही है। किस घर की? घर की मुझसे दूर है जो घर, जो खुशियों का पूर है, जो उस घर की जो घर उनसे दूर है, वो अपने घर से काफी दूर है। उस घर के नजदीक घर में जाना चाहते हैं वो। और घर की जो खुशियों का पूर है, जो खुशियों से पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ है, पूर यानी भरा हुआ, भरपूर, भरा हुआ, वह घर जो खुशियों से भरा हुआ है, वो घर उनकी नजर में तिर रहा है। उनको घर की याद आ रही, वो घर आज उनकी आंखों में तैरता नजर आ रहा है। कैसा घर? घर के घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि भवानी प्रसाद जेल में बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि वो घर जो है खुशियों से भरा पूरा है, उसमें आज 4 भाई वहां पर मौजूद हैं। घर के घर में 4 भाई और मायके में बहन आई, और आज उनके मायके में बहन भी आई हुई होगी, बहनें उनकी आई होगी। बहन कहाँ आती है? बहन आई बाप के घर, बहन अपने बाप के घर आई होगी, लेकिन आज वो बाप का घर उन्हें परिताप का घर, दुखी करने वाला लगा। देखिए बात ध्यान कीजिए, बहन आई बाप के घर। ये बाप के घर के माध्यम से कवि भवानी प्रसाद मिश्र ये बताना चाहते हैं कि कोई भी लड़की हो, कोई भी औरत हो, उन्हें अपने बाप का घर हमेशा खुशियों का घर लगता है। जब बाप के घर आती है तो प्रफुल्लित, आनंदित हो जाती है। मायके में आकर के जो खुशी मिलती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बहन आई बाप के घर, वो खुशियों का घर आज कैसा लग रहा है? हाय रे परिताप का घर, परिताप, दुख। लेकिन आज वही घर उन्हें दुख का घर लग रहा होगा। और दुख का कारण क्या है? कि बहन जब अपने मायके आती है, अपने बाप के घर आती है, और वहां पर उसका भाई उसे नजर नहीं आता है, तो इससे बड़े और दुख की बात क्या हो सकता है? इस कारण से वो कह रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अपने आप को दुखी कर रहे हैं कि जो घर खुशियों का घर होता है, वो घर आज उनके कारण, भवानी प्रसाद मिश्र के कारण, वो घर आज दुखों का घर लग रहा है। बहन दुखी हो रही होगी। फिर देखिए कि घर के घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं
कि आज उनके घर में सारे लोग एक साथ जुड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। इतने कभी एक साथ इकट्ठे नहीं। क्यों? क्योंकि आज त्योहार है और त्योहार के कारण सब एक साथ में घर पे इकट्ठे हुए हैं। अन्यथा हम देखते हैं जो व्यक्ति जहां काम करता है वो वहीं रहता है, और त्योहार के दिन जहां बात आती है तो सारे एक जगह इकट्ठे होना चाहते हैं। बहाना, जो त्योहार का बहाना है, उस बहाने से सब एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। भाई बहनें, माता पिता सब साथ में हैं आज, उसका कारण त्योहार है। त्योहार के कारण आज सब के सब एक साथ में जुड़े हुए हैं। इतने एक साथ में कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। कभी छोटा भाई नहीं है तो कभी बड़ा भाई नहीं है, कभी बहन नहीं आती है तो कभी आज सारे सब एक साथ में इकट्ठे हुए हैं। कौन कौन कौन? 4 भाई 4 बहनें, भुजा बाई प्यार। चारों भाई और चारों बहनें आज एक जगह वहां घर में इकट्ठे हैं। कितने हो गए? 8। और 9वें को 9 खुद भवानी प्रसाद मिश्र अलग अपने आप को नहीं गिन रहे वो। तो 4 भाई 4 बहनें वहां इकट्ठे हुए हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, जहां भाई जो है अपनी बहनों के लिए ताकत है, वहीं बहनें अपने भाइयों के लिए प्यार के रूप में दिखाई देती है। भुजा भाई प्यार बहनें, ये भाइयों का परिचय और बहनों का परिचय भवानी प्रसाद मिश्र ने दिया। फिर भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, और मां बिन पढ़ी मेरी। भवानी प्रसाद की मां कैसी है? बिन पढ़ी, पढ़ी लिखी नहीं है। अन्यथा क्या होता? मां उन्हें पत्र लिख देती, और दुख में वह गढ़ी मेरी, और वह भी गढ़ी, डूबी हुई। गढ़ी शब्द जो आया है डूबी हुई, वह आज मेरे दुख में डूबी हुई होगी। मां है वो अनपढ़ है और वो दुख में डूबी हुई है मेरे, मुझे याद कर देगी। मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं है फिर। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं, मां चाहे पढ़ी लिखी नहीं होगी, मेरे दुख में डूबी हुई होगी, लेकिन वो मेरी मां ऐसी मां, प्रत्येक मां की बात हम यहां पर ध्यान करें तो मां का आंचल वास्तव में ऐसा होता है कि उसकी गोद में सिर रखते ही सारे दुख है वो व्यक्ति भूल जाता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र भी आज यही बात करें कि मां की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं है फिर। मां की गोद में सिर रखने के बाद में किसी भी दुख का एहसास नहीं होता, ऐसी मां है मेरी। अनपढ़ भले ही होगी वो, मेरे दुख में डूबी हुई है वो। मां की जिसकी स्नेह धारा यहां तक भी है पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि भवानी प्रसाद मिश्र यहां पर कहते हैं कि मां जिसकी स्नेह धारा, प्रेम धारा अविरल बहती रहती है। मां का जो प्रेम होता है वो बच्चों के लिए अविरल रूप से लगातार प्रेम सबके प्रति। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। शास्त्रों में बात कही गई है, बेटा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन माँ का स्नेह प्रेम जो है वो बेटे के प्रति बराबर रहता है। इसलिए यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र भी कह रहे हैं कि मेरी माँ के प्रेम स्नेह धारा जो है, यहाँ पर रूपक अलंकार, स्नेह धारा, रूपक अलंकार, स्नेह धारा का यहाँ तक भी मुझे एहसास होता रहता है। उसका प्रेम मुझे यहाँ पर भी आनंदित करता रहता है, उत्साह भरता रहता है। तो माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी है पसारा, मैं यहाँ जेल में बैठा हूँ, लेकिन मुझे जब माँ मुझे याद करती है तो मुझे यहाँ पर भी एहसास हो जाता है। उसे लिखना नहीं आता। किसे? माँ को। क्यों? बिन पढ़ी है वो। मेरी माँ को लिखना पढ़ना नहीं आता। अगर उसे लिखना पढ़ना आता तो उसका भी मैं पत्र पाता, जो कि उसका पत्र पाता। मैं उसका पत्र प्राप्त नहीं करता हूँ
उसका समाचार मेरे पास नहीं आता, तो इसका कारण कवि भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं कह रहे हैं कि उसे पत्र लिखना नहीं आता। अगर उसे पत्र लिखना आता तो मुझे बराबर पत्र लिखती रहती। भाइयों का परिचय, भाई बहनों का परिचय हो गया, माँ का परिचय यहाँ पर दिया है। प्रेम से पूरित, प्रेम से भरी हुई माँ। फिर यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। उनके पिताजी जो हैं जिन्हें आज तक कभी बुढ़ापे का एहसास नहीं हुआ। बूढ़े होंगे लेकिन बुढ़ापे का एहसास नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो अपना संयमित और नियमित जो जीवन है वो जीते रहते हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी उन्हें दुख का एहसास, बुढ़ापे का एहसास नहीं हुआ। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए। कवि भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि उनके पिताजी हैं वो आज भी रोजाना कसरत किया करते, दौड़ा करते हैं और हर समय चाहे जीवन में कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, सुख दुख सब में वो समान रहते हुए खिलखिलाते मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए उन्हें बुढ़ापे का आज तक कभी एहसास नहीं हुआ। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। कवि भवानी प्रसाद मिश्र अपने पिता की बातें बताते हुए कहते हैं कि वो मेरे पिताजी जो हैं वो उन्हें कभी भी मौत से भी डर नहीं लगा। कभी भी उन्होंने मौत को देख करके हिचकिचाया न स्वीकार नहीं किया। चाहे कैसा भी कोई कार्य क्यों ना हो उसके लिए वो आगे बढ़ते रहे। शेर के आगे न बिचके, शेर जैसी मुसीबत से भी उन्होंने कभी अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं किया, बिचके हटे नहीं। बोल में बादल गरजता, काम में झंझा लरजता। जब वो बोलते हैं तो उनके उत्साह को देख करके ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। ऐसा उत्साह आज भी उनके अंदर दिखाई देता है। और काम में झंझा लरजता, और प्रत्येक कार्य के लिए वो उत्साहित दिखाई देते हैं। झंझा लरजता, हर समय तत्पर दिखाई देते हैं। हर समय तत्पर दिखाई देते हैं हर काम के लिए। और जब वो बोलते हैं तो उनके उत्साह को देख करके बादलों के गरजने की संभावना व्यक्त की है यहाँ पर। तो कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जो है घर की याद अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आज ये 8 पद हमने पढ़े हैं, जिनको अपन देखें तो ये सामान्य और सरल सहज स्वभाव से हम इसको समझ सकते हैं। और जिसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने क्रम से अपने परिवार का परिचय कराने का प्रयास किया है। और घर में बैठे हुए उस सावन के महीने में अपनी बहनों को याद कर रहे हैं, अपने परिवार वालों को याद कर रहे हैं। बाकी अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।